गुरुग्राम में बदमाशों को कानून का कितना खौफ है, पुलिस को लेकर कितना डर है उनके अंदर, इसकी एक तस्वीर, एक घटना सोमवार शाम को देखने को मिली। जब गुरुग्राम में बॉलीवुड सिंगर अपनी गाड़ी से अपने फ्लैट पर जा रहे थे तो उसी दौरान अज्ञात हमलावर आए और उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि क्या पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पर बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या करने का प्लान था। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप सभी को पता है कि पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की घात लगाकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी और कुछ इस तरह की घटना अब गुरुग्राम में सामने आई है, जिससे एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। दरअसल इस बार हमला हुआ है बॉलीवुड के सिंगर फाजिलपुरिया पर, जो पिछले साल गुड़गांव लोकसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अभी भी सिंगिंग को लेकर उनके लाखों फैन हैं, लाखों उनके फॉलोवर हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए यह खबर चिंताजनक है कि दिन दहाड़े गुरुग्राम में एक बॉलीवुड सिंगर की गाड़ी पर फायरिंग हो जाए। अब घटना क्या है वो मैं आप लोगों को जरा बताता हूं, तस्वीरें भी आप लोगों को मैं दिखाई रहा हूं। दरअसल गुरुग्राम में सोमवार शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास जब राहुल यादव फाजिलपुरिया फाजिलपुर गांव से एसपीआर रोड की तरफ जाने लगे तो उसी दौरान उनकी गाड़ी को, ये सफेद रंग की आप थार कार देख रहे हैं, इसी कार को खुद राहुल फाजिलपुरिया ड्राइव कर रहे थे और अचानक उनके पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि उनकी इस गाड़ी को ओवरटेक करके उसके सामने रुक जाती है। कुछ समय तक तो राहुल फाजिलपुरिया को कुछ समझ में नहीं आया कि ये गाड़ी क्यों मेरे सामने रुकी है, क्यों उसने ओवरटेक किया, लेकिन उसमें से एक शख्स उतरा, उसके पास हथियार था और उसने जैसे ही वो हथियार राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर ताना तो उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाया और सड़क पर पीछे की तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी को दौड़ा लिया। यही वो क्षण था जहां पर राहुल फाजिलपुरिया बच गए और बाल बाल उनकी जान बची। दरअसल जब हमलावर ने पिस्तौल तानी राहुल यादव फाजिलपुरिया पर तो उसी दौरान राहुल ने अपनी गाड़ी रिवर्स ली और रिवर्स लेते ही वो जो गोली चलाई गई वो मिस फायर हो गई। इसके बाद हमलावर अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गए। राहुल ने तुरंत गुरुग्राम पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस का पूरा अमला दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और मौके पर जहां पर वो गोली लगी, मिसफायर हुई, उस ग्रिल को भी गुरुग्राम पुलिस ने जांच के लिए वहां से उखाड़ लिया है। ये वो ग्रिल मैं आप लोगों को दिखाता हूं, दो तस्वीरें दरअसल मैं आपको दिखाता हूं कि पुलिस को पता चला कि इस ग्रिल में वो गोली जाकर टकराई है। ये वो उस दौरान की तस्वीर है कि इस ग्रिल में छेद हो रखा है और ये छेद बताया जा रहा है कि उसी गोली का है जो मारी गई थी राहुल फाजिलपुरिया को, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स कर ली और ये मिसफायर हो गया। अब उसके बाद ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें वो तस्वीर है जिसमें ये ग्रिल गायब है। यहां से पुलिस ने इस ग्रिल को अपने कब्जे में ले लिया है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस के एसएचओ, बादशाहपुर थाने के संबंधित एसीपी, डीसीपी, क्राइम ब्रांच की टीमें, तमाम अमला गुरुग्राम पुलिस का यहां पर पहुंचा है, छानबीन में जुटा है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है कि आखिरकार वो कौन सी गाड़ी थी जो कि राहुल फाजिलपुरिया का पीछा कर रही थी। अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से कैसे जोड़कर इस हमले को देखा जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल जानकारी ये मिली है हमें कि कुछ महीने पहले राहुल फाजिलपुरिया जो बॉलीवुड सिंगर है उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी और वो सिक्योरिटी कुछ महीने पहले ही रिवोक हुई है। वो सिक्योरिटी इनके पास नहीं है पिछले कुछ महीने से और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तर्ज पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उनके हत्याकांड को घात लगाकर अंजाम दिया गया, कुछ इसी तरह का यहां पर घटना को अंजाम देने की फिराक में थे हमलावर, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब गुरुग्राम पुलिस ने ये थार गाड़ी कब्जे में ले ली है। इसके अलावा जिस पोल में, जिस ग्रिल में वो गोली लगी, जिसमें वो निशान है, उस ग्रिल को कब्जे में ले लिया है और अब बादशाहपुर पुलिस थाने में केस दर्ज किया जा रहा है अज्ञात के खिलाफ। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से शाम को लगभग 9 बजे के आसपास एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि पुलिस को एक गोली चलने की सूचना मिली और उस पर पुलिस ने जांच की, जिसमें 9 बजे तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि कोई गोली चली है, कि कोई फायरिंग वहां पर हुई है। लेकिन
रात में जब हम पुलिस थाने गए, वहां पर पुलिस अधिकारियों से हम मिले। हालांकि कैमरे पर आने से तमाम पुलिस अधिकारी बच रहे हैं। गुरुग्राम के कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि गुरुग्राम शहर, जहां पर अनेकों वीवीआईपी लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के यहां पर फ्लैट्स हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं, अगर इस तरह से बॉलीवुड सिंगर पर, जिसका अच्छा खासा नाम है पूरे भारत में, अगर उन पर दिन दहाड़े इस तरह से हमला होता है तो आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके हाथों है? जो दावा किया जाता है पुलिस के द्वारा कि लगातार गुरुग्राम पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहती है, अगर बदमाशों में उनका जरा सा भी खौफ नहीं है तो फिर वो सुरक्षा के दावे किस काम के हैं? अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी कि आखिरकार बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करने वाले कौन हैं, किस मकसद से उनके ऊपर फायरिंग की गई है। उन तमाम खोजबीन में अब गुरुग्राम पुलिस लग गई है। देखना होगा कि कितनी जल्द गुरुग्राम पुलिस इस केस को सुलझाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।